हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी की। प्रेगनेंसी की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही हम पॉइंट्स कवर कर रहे हैं। प्रेगनेंसी इज़ द कंडीशन इन विच वीमेन कैरीज आर डेवलपिंग एम्ब्रियो और फीटस इन हर यूट्रस स्टार्टिंग फ्रॉम फर्टिलाइजेशन अंटिल डिलीवरी। तो डेफिनेशन बहुत इजी है कि वीमेन कैरी करती है एम्ब्रियो या फिर फीटस अपने यूट्रस में कब से कब तक, फर्टिलाइजेशन से डिलीवरी तक। जो इम्पॉर्टेंट आता है इसमें है मेडिको लीगल एस्पेक्ट। ठीक है, रेप एंड सेक्सुअल ऑफेंसेस तो नहीं है। डिस्प्यूटेड पैटर्निटी यानी हमें उसके बाप का पता है, यानी जो मेल स्पर्म आया है वो किसका है, अगर ये शक हो तो पता लगाना मेडिको लीगल एस्पेक्ट हो जाएगा। हेल्प इन डिसाइडिंग MTP के MTP कराना है या नहीं कराना है, बिकॉज इसके भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी की वजह से हुआ हो, या सेक्सुअल ऑफेंस की वजह से हुआ हो, या फिर आपका मदर या बेबी के लिए वो हार्मफुल हो, तो इस वजह से MTP हम करा सकते हैं। सो इट डिपेंड्स। कंसीलमेंट ऑफ प्रेगनेंसी में सजेस्ट, अगर कोई प्रेगनेंसी को छुपा रहा है, कंसील कर रहा है, तो वो क्या बता सकता है, वो इलीगल अबॉर्शन कराना चाहते हैं। इन्फेंटिसाइड यानी बच्चे को मारना चाहते हैं। एस्टेब्लिशेस क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अबॉर्शन रिलेटेड ऑफेंसेस, आखिर वो ऐसा कर क्यों रहे हैं, तो उस पर हम ये फिर जांच पड़ताल होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बाद बात करते हैं हम डिलीवरी की, यानी पार्चुरेशन। पार्चुरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द फुली डेवलप्ड fetus, placenta and the membranes are expelled from the uterus after completion of pregnancy। डिलीवरी का मतलब होता है बाहर निकलना, किस किस का, फीटस का, प्लेसेंटा का एंड द मेम्ब्रेन्स। ठीक है, कंप्लीट द टाइम ऑफ द 9 months, उसके बाद इन सब का एक्सपेल आउट होना पार्चुरेशन या डिलीवरी कहलाता है। अब सेम वही चीज़ है कि इसका मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या है, क्या वो हेल्प करता है हमारी एज अ डॉक्टर, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, हेल्प टू डिसाइड वेदर अ वुमन हैज़ रिसेंटली डिलीवर अ चाइल्ड, पता चल सकता है हमें। इम्पॉर्टेंट केस इन्फेंटिसाइड का, अब किसी का बच्चा हुआ है वो मार दिया गया है, तो ये एक केस हो सकता है। कंसीलमेंट ऑफ बर्थ, कुछ ऐसे होता है कि बर्थ को छुपा रहे हैं, तो वो क्यों छुपा रहे हैं कि या तो उन्हें वो बच्चा नहीं चाहिए। मोस्टली क्या होता है कि अगर किसी के गर्ल बेबी हो जाए तो वो उसे छुपाते हैं, या फिर वो इन्फेंटिसाइड का केस हो जाता है, वो उसे मार देते हैं, किल कर देते हैं। ठीक है, कंसीलमेंट ऑफ बर्थ, साइन ऑफ रिसेंट डिलीवरी, अगर हमें ये पता हो कि इसकी रिसेंट डिलीवरी हुई है लेकिन इसका बच्चा ही नहीं है, तो वो हमें पता लग सकता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर है। ठीक है, करेक्ट मदर विद द न्यू बॉर्न, हेल्प इन डिटरमाइनिंग क्या लाइव बर्थ था या स्टिल बर्थ था। अब ये बात भी ज़रूरी है कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है या पैदा होने के बाद मारा गया है या मर गया है, नेचुरल था या अननेचुरल डेथ है, ये सब हम पता लगा सकते हैं। वायबिलिटी ऑफ द चाइल्ड, बच्चा कितना टाइम जिंदा रहा है, ठीक है, पार्चुरेशन के बाद। इसके बाद ये हार्ड टर्म्स की आप देख सकते हैं, अगर आपको कोई भी टर्म इसमें से समझ नहीं आ रही है, दीज आर द मीनिंग्स ऑफ दीज डिफ़िकल्ट टर्म्स। अब हम बात करते हैं इन्फेंटिसाइड की। साइड का मतलब होता है किल करना, मारना। तो किसको मारना, इन्फेंट को मारना। इन्फेंट किसे कहते हैं, डिलीवरी से लेकर 1 साल तक के बच्चे को इन्फेंट बोला जाता है। तो यानी कहने का मतलब ये है 1 साल से कम 1 साल से जो कम उम्र का बच्चा है उसको माँ के द्वारा मार दिया जाना इन्फेंटिसाइड कहलाता है। माँ ऐसा क्यों करती है, ड्यू टू मेंटल स्ट्रेस। अब वो स्ट्रेस क्या हो सकते हैं, वो हम मेडिको लीगल एस्पेक्ट में पढ़ेंगे। इसके सेक्शंस हैं 315 से 318 IPC। इलेजिमेट चाइल्ड, इलेजिमेट का मतलब है मैरिज नहीं हुई है बट बेबी हो गया है, तो मार देती हैं फिर उनकी माएँ कि समाज क्या कहेगा, सोशल स्टिग्मा। मेंटल इलनेस आफ्टर चाइल्ड बर्थ, अब बच्चा हो गया है, उसकी जिम्मेदारी है, नहीं संभाल पा रहे हैं खुद को और बेबी को, तो इन्फेंटिसाइड होता है। इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होते हैं कि बेबी पैदा हुआ था जब, तो वो ज़िंदा था या नहीं था, और अगर वो मर गया है तो उसका कॉज क्या था डेथ का। अब अगर डेथ का कॉज पता चल रहा है तो वो होमिसाइडल था, एक्सीडेंटल था या नेचुरल था, ये सारे क्वेश्चंस हमें पूछने पड़ेंगे।
फिर ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि स्टिल बर्थ यानी बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है या नेचुरल न्यूनेटल डेथ, या फिर बच्चे के पैदा होने के बाद ही उसकी नेचुरल डेथ हुई थी। ठीक है, ये आपके हार्ड टर्म्स के मीनिंग्स हैं। इसके बाद आता है बैटर्ड बेबी सिंड्रोम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसे हम ध्यान से देखेंगे, यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बैटर्ड बेबी सिंड्रोम इज़ अ फॉर्म ऑफ चाइल्ड एब्यूज़। ठीक है, ये क्या होता है? चाइल्ड एब्यूज़ होता है जिसमें कितने वर्ष तक के बच्चे, 3 साल तक के बच्चे सफ़र करते हैं रिपीटेडली, इंटेंशनली यानी बार बार, और इंटेंशनली ऐसा नहीं है कि अचानक से, इंटेंशनली इंजर्ड किया जाता है उन्हें बाय द पेरेंट्स और द केयर गिवर्स, यानी जो उनका ध्यान रखते हैं या फिर पेरेंट्स ही ये काम करते हैं। लेकिन इसका मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या है वो देखते हैं। इंडिकेट्स नॉन एक्सीडेंटल इंजरी, वो एक्सीडेंटल नहीं है, वो प्री प्लान्ड है, वो कर रहे हैं जान के। इसमें हमें क्या मिलेगा? मल्टीपल ब्रूज मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर जब जब उसके चोट लगेगी तो निशान होगा, ब्रूज होगा, फ्रैक्चर होगा, बर्न एंड हेड इंजरी होगी। डॉक्टर हैज़ अ लीगल ड्यूटी टू रिपोर्ट सस्पेक्टेड चाइल्ड एब्यूज़। अगर हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर ये केस हो रहा है तो डॉक्टर की ड्यूटी है तो कि उसे रिपोर्ट करें। अगर आप इसको रिपोर्ट नहीं करते हैं, आपको पता है कि यहाँ पर ऐसा केस हो रहा है या आपको सस्पेक्ट है, तो आप उसे रिपोर्ट करें। और अगर आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो ये क्या दर्शाता है? प्रोफेशनल नेग्लिजेंस का केस हो सकता है, आपके ऊपर ये केस लग सकता है कि आपने रिपोर्ट क्यों नहीं किया। ठीक है, रेलिवेंट अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ये भी बच्चों के लिए है। पॉक्सो एक्ट, पॉक्सो एक्ट कब होता है? देखो, जुवेनाइल का मतलब भी बच्चों से ही होता है, ये दोनों एक्ट बच्चों के लिए हैं। पॉक्सो एक्ट इफ सेक्सुअल एब्यूज़ सस्पेक्टेड तब है, और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में क्या है? कुछ और बच्चे अगर कर रहे हैं तो।